छत्तीसगढ़ की खास पेशकश 10 की 10। उम्मीद है आपकी फैमिली आपका ख्याल रख रही होगी और खुद का भी ख्याल रख रही होगी। अभी फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं। इसी रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से, ऐसी कुछ हैवानियत से जुड़ी, कुछ खून से जुड़ी, कुछ प्रेमी से जुड़ी, कुछ खूनी प्रेमी से जुड़ी, ऐसी अलग अलग कहानियां लेकर आए हैं। तो एक कहानी आई है दिल्ली से, तो शुरू करते हैं आज की। बात है दिल्ली की और सन 2019 की, साल 2019 के भी कह सकते हैं। दिल्ली से ये खबर है जहाँ पर सिर्फ कुछ विंटर चल रहा था। विंटर में ऐसी दोपहर हुई थी जहाँ पर 3 साढ़े 3 करीब हुए थे। वहाँ पर पुलिस को एक कॉल आता है एक शख्स से जिसका नाम है सरिता। सरिता से उसे पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। सरिता का ऐसा कहना था कि वो बस गुजर रही थी रेलवे ट्रैक के पास से और उसे वहां पर एक लाश मिली पड़ी हुई है। पुलिस आती है, देखती है तो लाश लड़की की रहती है। उसका चेहरा भी ठीक ठाक था। नहीं तो अलग अलग केसों में देखा है आपने भी और हमने भी कि लड़की का चेहरा बिगड़ा हुआ रहता है या फिर जो भी मरने वाला है लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ रहता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। इस केस में लड़की का चेहरा भी बराबर था और देखने को मिल रहा था कि उस लड़की का गला घुटकर हत्या की गई है। अब पुलिस को लगा कि चलो लड़की का शख्स और शिनाख्त करने में बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि अगर चेहरा अगर बराबर है तो उसके एड्रेस या मोबाइल नंबर के मुताबिक वहाँ पर उनके एड्रेस तक ही पहुँच सकते हैं जिसने खून किया है। हाल ही में अगर बता दें कि जो भी लाश होती है उसके मर्डर करने वाला, मर्डरिस्ट, उसके आस पड़ोस का या फिर उसके ही रिलेटिव्स का ऐसा ही या दोस्त प्रेमी वगैरह ही निकल जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। इस केस में थोड़ा मोड़ था। पुलिस को ऐसा लगा कि ये सब कुछ इजी है, लड़की की शिनाख्त हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, जिसने मारने वाला है उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी और केस क्लोज। पर ऐसा इस केस में नहीं हुआ। लाश को अपने कब्जे में लिया, वहां पर उसकी शिनाख्त करने के लिए उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उस लाश के पास उसका ही फोन मिला। लाश भरे लड़की की थी, उसके पास उसका खुद का सेल फोन भी दिया गया था। मर्डर इसने ये भी छोड़ कर गया, उसका फोन छोड़ कर गया। ये सबसे बड़ी बात थी। अब पुलिस को लगा कि ये तो गुत्थी और सुलझी हुई है, क्योंकि लाश का या कह सकते लड़की का, मरने वाली लड़की का फोन भी उसके पास में है। तो अब तो आइडेंटिटी करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं जाया जाएगा। लड़की का फोन उसके पास था, भले ही उसके फोन उसके पास था। पता चला कि लड़की का नाम है सिमरन। लड़की का नाम बता दें, लड़की का नाम सिमरन है। अब पता चलता है कि और थोड़ी और तफ्तीश की गई और शिनाख्त की गई, उसकी आइडेंटिटी निकाली गई तो पता चला कि लड़की अंबेडकर नगर की रहने वाली है। उसकी कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसके पास एक लेटर मिला। लेटर में कुछ ऐसा था जो कि हैरान कर देने वाला था। लेटर में मरने वाले ने खुद के हाथ खुद की आइडेंटिटी लिखी, मारने वाले की आइडेंटिटी लिखी। लड़की ने लिखा उसका नाम सिमरन है और वो दिल्ली के अंबेडकर नगर की रहने वाली है और वो एक अरुष नाम के लड़के से प्यार करती है और अरुष शादीशुदा है और उसकी माँ उसके इस रिश्ते के खिलाफ है। अब इस रिश्ते के खिलाफ इतना लिखा था और उसने और एक चीज वहां पर मेंशन की थी, जो कि उसके 2 दोस्तों का नाम लिखा था। 2 दोस्तों के नाम लिखे थे, उसका साथ में उनका मोबाइल नंबर लिखा गया था, उनका एड्रेस नंबर, उसका एड्रेस लिखा गया था, नंबर लिखा गया था और नाम लिखा गया था। 3 चीजें वहां पर मेंशन थी 2 दोस्तों की, क्योंकि वो उसे परेशान करते थे, ऐसा उस लेटर में लिखा गया। अब तो आइडेंटिटी करना और ही अच्छा हो गया था पुलिस को, क्योंकि मरने वाले का आइडेंटिटी थी, मारने वाले की आइडेंटिटी। अब अरुष को कॉल किया गया क्योंकि वहां पर उसका फोन नंबर मेंशन था। फोन किया तो किसी ने रिसीव नहीं किया। अब जो एड्रेस था उस पते पर पुलिस गई, तफ्तीश दी गई तो देखा कि उसके पेरेंट्स कह रहे कि अरुष तो घर पर नहीं है, जहाँ गया है
वहां का हम एड्रेस मिला। पुलिस ने आरुष को वही धर दबोचा और जो बाकी दो दोस्त थे उन्हें भी धर दबोचा। आरुष को और वो दो, ये तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन में लाया गया। सख्ती से पूछताछ की गई, अच्छे से खातिरदारी की गई। इसके बाद पता चला कि जो आरुष नाम का लड़का था वो सिमरन को जानता ही नहीं है। सिमरन की फोटो दिखाई गई, उसकी शिनाख्त किया गया। सिमरन यहाँ की रहने वाली है, सिमरन का नाम ये है, सिमरन वो करती है, ऐसी है वैसी है और तुमसे तो प्यार भी करती है, ऐसा आरुष को कहा गया। लेकिन आरुष का ऐसा कहना था कि उसने आज तक के दूर दूर रिश्तेदारों में या कह सकते हैं उसके कोई भी फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, उसके जानने पहचानने वाले लोगों में कोई भी वो सिमरन नाम की लड़की को नहीं जानता। वो सिमरन नाम की लड़की से आज तक मिला ही नहीं, वो प्यार कैसे करेगा। अब उसने ऐसा कह दिया। कॉल लॉग्स निकाले गए। अब सिमरन का तो फोन पुलिस के पास था ही, इसी के साथ साथ अब आरुष का भी फोन पुलिस के हत्थे लग चुका था। दोनों के कॉल लॉग्स निकाले गए तो देखा कि 25 फरवरी 2019 को एक कॉल गया है सिमरन का आरुष को। तो पुलिस ने दिखाया कि ये देखो तुम्हारे पास, आरुष को दिखाया गया कि तुम्हारे पास सिमरन का कॉल आया है। तो आरुष ने कहा कि देखिए सर, ये कॉल इनकमिंग है, यानी सिमरन ने आरुष को कॉल किया है। इसी बीच पुलिस भी हैरान कि हाँ, तो उन्होंने 6 महीने पुराने कॉल लॉग्स निकाले। इसी के साथ देखा कि आरुष के और सिमरन के दूर दूर तक की कोई नाता नहीं, कोई कॉल लॉग नहीं या कोई रिलेटेड कॉल नहीं। तो पुलिस फिर गुत्थी में पहुंच गई कि अब क्या था। अब जो दो दोस्त थे जो उसे परेशान करते थे उनसे थोड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने इस चीज का खुलासा किया। उन दोनों दोस्तों में से एक का कहना था कि हाँ, मैं इसे जानता। उनकी सिर्फ 25 दिन पहले की बात हुई थी, सिर्फ एक जॉब को, लेकिन वो भी इसे नहीं जानता। अब पुलिस को जो लेटर मिला था, अब उसकी हैंडराइटिंग क्या सिमरन की ही थी या किसी और ने लिखाया था। इस चीज में भी पुलिस बहुत हैरान परेशान सी हो चुकी थी, जिसमें सिमरन ने अपना एड्रेस भी वहां पर मेंशन किया था। उस एड्रेस पर पुलिस पहुंची, उसके पिता से मिली। पिता को कहा गया कि क्या आपकी बेटी का नाम सिमरन है। फोटोग्राफ दिखाई गई लाश की तो वो रो पड़े। लेटर दिखाया गया और थोड़ा समझाया, दिखाया कि ये लेटर क्या सिमरन का ही है। तो जो पेरेंट्स थे सिमरन के पेरेंट्स ने दोनों भी उनके सिमरन के होमवर्क्स कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं, वहां से हैंडराइटिंग मैच की और कहा कि हाँ, ये सिमरन का ही है, सिमरन का ही लेटर है। अब बात तो यहाँ पर हो चुकी थी कि सिमरन का ही लेटर है ये, सिमरन ने खुद लिखा है अपने हाथों से। और आइडेंटिफिकेशन के लिए और बाहर रिपोर्ट भेजी गई जहां पर भी वेरीफाई हुआ कि ये सिमरन ने ही खुद अपने हाथों से ये लेटर लिखा है। लेकिन बात ये थी कि सिमरन क्यों किसी अनजान लड़के का नाम उस चीज पर लिखेगी और आरुष नाम का लड़के का ये फोन नंबर है, वो उसे कैसे पता चला। अब बात यहाँ पर भी थी कि आरुष तो सिमरन को जानता नहीं, तो वो उसे क्यों फंसाना चाहिए। अब उस लेटर के नीचे एक और नाम लिखा था, प्रसाद, जॉब और मोबाइल नंबर। नीचे लिखा था प्रसाद, जॉब और उस प्रसाद नाम का शख्स का मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज वहां पर लिखी हुई थी। अब पुलिस को लगा कि इस नंबर पर भी डायल करके देखे, तो उन्होंने इस चीज पर भी मोबाइल नंबर डाल के देखा कि उन्होंने कॉल किया, अगले वाले ने कॉल उठाया। पुलिस ने कहा कि क्या आपका नाम प्रसाद है, तो उसने कहा कि हाँ, मैं प्रसाद हूँ। क्या आप किसी सिमरन को जानते हो, तो उसने कहा कि जी हाँ, मैं सिमरन को जानता हूँ, लेकिन मेरी 25 दिनों से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। मैं सिमरन को जानता हूँ, लेकिन 25 दिनों से हमारी कोई बात नहीं हुई, जो कि
जॉब को लेकर हुई थी। तो अब गुत्ती यही सुलझ रही थी कि प्रसाद, जॉब और मोबाइल नंबर, यानी ये शख्स भी उस चीज से जुड़ा हुआ है। अब जहां पर इसको कॉल ट्रैक किया गया, कॉल ट्रेस करने के बाद पता चला और उस प्रसाद नाम के व्यक्ति को, या कह सकते हैं उस शख्स को घर तक पहुंचा गया। उसे पुलिस थाना बुलाया गया, जहां पर पता चला कि प्रसाद सिमरन को जानता है। और फोन नंबर दिल्ली के मुजफ्फरनगर से लिया गया है, जो कि सिमरन के एड्रेस से बहुत ही दूर का एड्रेस था। मुजफ्फरनगर ये अंबेडकर नगर के बहुत दूर आता है। तो ये तो सीधी बात थी कि सिमरन ने ये सिम खुद के लिए नहीं ली है। तो अब ये सिम लिया किसने और किसके लिए लिया गया और सिमरन के पास कहां से आया? ये क्वेश्चंस तो सारे एक के बाद एक के पीछे एक आ चुके थे। इसके बाद थोड़ी और खातिरदारी की गई प्रसाद से। प्रसाद की अच्छी खासी खातिरदारी करने के बाद पता चला कि प्रसाद एक छोटे से चोरी के मामले में जेल जा चुका था और जेल में और 2 कैदी उसके साथ उसी के बैरेक में मौजूद थे। उसी में बता दें कि उसके साथ में एक तिहाड़ जेल में वो बंद था चोरी के मामले में, दिनेश प्रसाद। उसका नाम निकला दिनेश प्रसाद। खातिरदारी करने के बाद दिनेश प्रसाद ने बताया कि वो एक चोरी के मामले में पकड़ा गया था और जहां पकड़ा गया था उसके बैरेक में 2 और लोग पहले से ही शामिल थे। अलग अलग मामलों में वो एक ही बैरेक में बंद थे। इसी बीच पहले का नाम धनंजय और दूसरे का नाम मुजफ्फर। पहले का नाम धनंजय और दूसरे का नाम बंटी और ये दिनेश प्रसाद एक ही बैरेक में बंद थे। इसी बीच तीनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तीनों ने एक दूसरे को बताया कि हमारे घर पे ऐसा है वैसा है। तीनों की एक दूसरे के घर वालों से या कह सकते हैं सारी उन्होंने एक दूसरे को बात शेयर करना चालू कर दी। तीनों में अच्छी खासी गढ़ी हुई दोस्ती थी। लेकिन एक दिन दिनेश में यानी प्रसाद में और बंटी में अच्छी लड़ाई झगड़ा हो गया या कह सकते हैं थोड़ी लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई दुश्मनी में पैदा हो गई। दुश्मनी इतनी बेकार जाकर एक ऐसी स्टेज पर आ गई कि जहां उन्होंने एक दूसरे से बदला लेना चाहा। अब कुछ हुआ ऐसा कि दिनेश प्रसाद और
धनंजय की बेल हो गई। जमानत पे वह बाहर निकले, लेकिन बंटी अभी भी वही तिहाड़ जेल में बंद था। ये दोनों बाहर रिहा होके बाहर आए। दोनों ने यही प्लानिंग की कि अब बंटी को सबक कैसा सिखाए। दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी पैदा हो गई थी कि वो किसी मासूम की जान लेने में तुल चुके थे। बंटी ने बताया था कि उसकी 200 एकड़ जमीन है। 200 एकड़ जमीन को पाने के लालच में एक छोटी सी लड़की का इन्होंने शोषण कर उन्हें मार दिया। आगे बताते हैं क्या हुआ। बंटी की दुश्मनी के खातिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया। प्लान ऐसा कि बंटी को सबक कैसा सिखाए। बंटी की 200 एकड़ जमीन है, जो कि इन्होंने इनकी आंखों में पहले से ही लालच भर चुकी थी कि जो ये 100 एकड़ बांटने ही वाले थे। दोनों ने ऐसा सोचा कि अगर बंटी का भाई भी जेल में आ जाए तो इसके घर पर कैसे भी कर अपने हत्थे ये जमीन ले लेंगे और आधी आधी बांट लेंगे। अब बंटी के भाई को अगर जेल में भेजना है तो किसी भी मर्डर के आरोप में उसे जेल में भेज दिया जाए। तो अब भेजेंगे कैसे? किसी भी लड़की का या लड़के का मर्डर कर दिया जाए तभी जाकर वो जेल में चले जाएगा। और दोनों अगर जेल में होंगे तो इनके दस्तावेज पर हम अपनी जो भी है कब्जा लेकर दोनों आधी आधी बांट लेंगे। अब दोनों ने ये एक प्लान बनाया। अगर उन्होंने पहले ये भी सोचा कि पहले हम एक मेल को अपना शिकार बनाएंगे, लेकिन अगर आदमी हट्टा कट्टा निकला या फिर ताकतवर निकला तो उनका प्लान उन पर ही वापस पलटफेर ना हो जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई भी एक पतली सी लड़की को अपना शिकार बनाया जाए। तो क्यों ना एक छोटी सी लड़की को ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल की एक लड़की को अपना शिकार बनाए, पतली सी लड़की को शिकार बना, ताकि वो आसानी से उनके दबोच में आ। उन्होंने ये सोचा। अब तभी दिनेश प्रसाद को एक ऐसा ही क्लिक हुआ, क्योंकि उसके कोई दोस्त ने बताया था कि सिमरन को बहुत ज़रूरत है जॉब की और वो बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ही परेशान सी सहमी सी हुई लड़की है जो कि जॉब की तलाश में है, बहुत पैसों की ज़रूरत थी सिमरन। इसी बीच दिनेश प्रसाद को ये ख्याल आया, क्योंकि हम तो उससे दूर दूर तक के जानते नहीं हैं, तो सिमरन ने ये बात बता के रखी थी कि मेरे लिए कुछ जॉब होगी तो बता दीजिएगा। दिनेश प्रसाद ने एक कॉल किया था सिमरन को कि मेरी एक दोस्त से बात हो चुकी है, वो तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार है, तुम आकर अपना पैसे की थोड़ी बात कर लो और जो भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन होगा या कह सकते इंटरव्यू देने आ जाओ, बात पूरी हो चुकी है, तुम्हारी जॉब भी ज़्यादा पक्की है।
और बस एक एड्रेस भेजा था, जिस एड्रेस पर सिमरन आई और फिर एक कार में बैठे हुए ये तीनों ने, ये दोनों दिनेश प्रसाद और धनंजय और एक पर्सन या कह सकते शख्स उनके गाड़ी में पहले से ही मौजूद था, ये तीनों ने सिमरन को अपने कार में बिठाकर एक फ्लैट में ले गए, जहां पर इन तीनों ने इतनी बेरहमी से उसका रेप किया। रेप करने के बाद भी उन्हें मर्डर तो करना ही था, तो उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा सिमरन को कहा कि तुम को हम मार देंगे और अगर बचना है तो फिर एक ही तुम्हारे पास रास्ता है। उन्होंने कहा कि तुम को हम मार देंगे अगर तुम बाहर गई और अपना मुंह खोला कि हमने तुम्हारा रेप किया है, तो हम तुम्हें वैसे ही मार देंगे, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर एक लेटर, उस लेटर में उन्होंने लिखवाया कि तुम्हारा नाम लिखो, तुम्हारा एड्रेस लिखो और एक लड़के का नाम लिखो। लड़के का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़के का नाम आरुष, उसका नंबर और लोग डिटेल दिए जो कि तीनों के पास में से किसी के ना किसी के कांटेक्ट में था ही आरुष का नंबर दिया गया, जो कि उसके भी, सिमरन के भी कोई कांटेक्ट में नहीं था। आरुष से प्यार करती है करके लिखवाया, उसके बारे में उसकी परेशानी लिखवाई, और उन्होंने दो दोस्तों के भी नाम लिखवाए, जो ऐसा भी लिखवाया कि वो उन्हें परेशान करते थे ताकि ये तीनों भी गिरफ्त में हो जाए और ये मैटर वही क्लोज हो जाए। लेकिन हुआ नहीं। मरने से पहले सिमरन ने नीचे की ओर एक बात लिखी गई, प्रसाद, जॉब और उसका मोबाइल। हड़बड़ी में उसने जैसे तैसे लिखा, लेकिन उसका हड़बड़ी में लिखा गया ये काम पुलिस के बहुत काम आया और उसे भी इंसाफ मिला। सिमरन को इंसाफ मिला, उन्हें जेल भिजवाकर और उन्हें फांसी लगाकर। अब बात हो गई, सामने आ गई, लिखवा गया कि उसका, सिमरन का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, मारने वाले का नाम, मतलब आरुष का भी नाम लिखवा गया था, जो कि बीच में बेचारा फंस गया हुआ था, और दो दोस्तों के नाम लिखवाए इसने हड़बड़ी में, इसका नाम लिख और जॉब लिख दिया और उसका नाम प्रसाद लिख दिया और उसका मोबाइल नंबर लिख दिया बस, और फिर क्या, मार दिया। वैसे भी उन्हें मर्डर करना ही था। अब सेकेंड डे उन्होंने जाकर पहले सुबह छानबीन की कि रेलवे ट्रैक के आजू बाजू कोई रहता है या नहीं। रात को, उसी दिन नेक्स्ट डे रात को वह गए और लाश को वहीं रख दिया। अब ये बात तो उसने खुद अपने मुंह से कबूल कर ली। अब उसे जेल हुई है और अब फांसी पर भी लगी। 2 साल हो गए इस केस को, शायद ये केस क्लोज हो चुका होगा। फिलहाल अभी उन तीनों को तिहाड़ जेल में फिर बंद है। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। कल फिर मिलेंगे रात के 10 बजे हैरत अंगेज और दिल को दहलाने वाली खबर को लेकर। देखते रहिए मेरे झटपट की खास पेशकश 10 की दस्तक में। नमस्कार।